की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी आजकल अपने ही घर में आग लगाकर भंगड़ा डालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों है और वहाँ हो क्या रहा है, इसके बारे में गौरव आर्या सर क्या बताना चाह रहे हैं, ये इसी वीडियो में हम देखेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान शुड रिलीज। पाकिस्तान इतना हिमायती बनता है भारतीय मुसलमानों का, पाकिस्तान कम से कम एक लिस्ट जारी करे कि साहब इतने भारतीय मुसलमान थे जो भारत से इतने परेशान थे कि उन्होंने बोला साहब हमें पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए। आपको एक बात पता है सर, छोटी सी जी एक छोटी सी, माफ कीजिएगा जी, पाकिस्तान ने कश्मीर में जितना भी हल्ला करा ना सर, ये जिहाद विहाद का, भारत से मुसलमान केरल से खास तौर से सीरिया चला गया लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ। ये कश्मीर नहीं जाते लड़ने के लिए क्योंकि उनको पता है फ्रॉड है कश्मीर का। जी सर, पूछ लीजिए इनसे, पाकिस्तानियों से पूछिए सर कि कोई इंडियन मुस्लिम जो मेनलैंड से कश्मीर के बाहर से कोई मुसलमान आया है जिहाद लड़ने के लिए? वो कहते हैं फ्रॉड है। मुसलमान कहते हैं कि कश्मीर में चोरी चल रही है, सब झांसा है, तो वो नहीं जाते मुसलमान हमारे। नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात की सर। जब पाकिस्तान बनता है उसके बाद एक जज्बाती मूवमेंट थी। बहुत सारे मुहाजिर जो अपने आप को कहते हैं वो पाकिस्तान गए, वहाँ पे सेटल हुए, अच्छी पोस्टें भी ली। लेकिन आज वही उन्हीं की अक्सरियत पाकिस्तानियों जो नॉन मुहाजिर पाकिस्तानी उनकी नज़र में गद्दार हैं, और वही मुहाजिरों की नस्लें आज अपने आप को कह रही हैं कि हमारे बड़ों से गलती हुई। हमारे दोस्त का एक शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोचकर घर नहीं बनाया। तो मैं सब आप इसको कैसे देखेंगे कि जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, तो कितने मुसलमानों को ये एकोमोडेट कर सकते हैं पाकिस्तानी मजीद, और जो गए थे उनकी नस्लें रो रही हैं, तो इस पे क्या कमेंट्री करेंगे सर? थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाए ना, कि जब पाकिस्तान बनाया तो जिन्ना ने तो यही बोला था कि, और मौदूदी जो थे, या फिर अल्लामा इकबाल तो पहले ही खत्म हो गए पाकिस्तान बनने से पहले। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था जो अलीगढ़ से निकला, कहीं और से भी निकला, वो यही था कि अगर हिंदुओं के नीचे रहेंगे, हिंदुओं की अक्सरियत होगी, तो यहाँ पे जुल्म होगा हमारे ऊपर, और हमें अपना जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं कर सकते। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जो हमारा पोटेंशियल है, हम उसको रीच नहीं कर सकते। मुझे आज तक एक बात कोई समझा दे सर, पाकिस्तान से खुद ये आवाजें आती हैं कि 800 साल हमने हिंदुओं पर राज करा। ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं सर। एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फर्ज कीजिए कि चलिए मुसलमानों ने हिंदुओं पे 800 साल राज करा। जब मुसलमानों ने राज करा, उनके बाद अंग्रेजों ने राज करा। फिर तो 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद क्राउन आ गया सर। फिर 90 साल के बाद 1947 में 14 को पाकिस्तान बन गया, 15 को भारत आजाद हो गया। यही तो स्टोरी है सर। अगर मुसलमानों ने भारत पे 800 साल राज करा, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत अक्सरियत में हमें अपना पोटेंशियल रीच नहीं करने दिया जाएगा? इनको क्या एक्सपीरियंस है? अगर कोई हिंदू ये बोले कि मुसलमानों के अंडर हमारे ऊपर जुल्म हुआ, तो वो कह सकता है क्योंकि राज करा मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर, एज पर पाकिस्तानीज मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राज करा। तो कोई हिंदू का कहने का यह हक बनता है कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, क्योंकि राजा ही तो जुल्म करता है। नीचे जो है गुलाम थोड़ा ना जुल्म करता है सर, प्रजा थोड़ा ना जुल्म करती है, जुल्म तो ऊपर वाला ही करता है। तो ये जो ऊपर वाला है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, ये कभी हिंदू रहा ही नहीं, तो इनको कैसे पता कि ये जुल्म करेगा सर? इनको पता कैसे? ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये जो मैं बता रहा हूं क्यों पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन है सर, क्योंकि जिन्ना साहब का ये जो पाकिस्तान जब बन गया, अंग्रेजों के आशीर्वाद से बना, जैसे भी बना, जब पाकिस्तान बन गया पूरा, इन्होंने मांगते वक्त भी इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इसका करूंगा क्या पाकिस्तान का। और ये सारी इक्तदार की लड़ाई थी सर। महात्मा गांधी ने कोई पोजीशन नहीं ली भारत बनने के बाद। आप अगर गांधी जी को देखें, गांधी जी चाहते तो अगले दिन प्रेसिडेंट बन जाते, भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। वो जिस गद्दी पे हाथ रखते, वो गद्दी उनकी थी, कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहता। जिन्ना ने गद्दी पे हाथ रखा और गद्दी ली, गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली। आप नियत देखिए सर, गांधी जी से हो सकता है कई गलतियां हुई हों, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग,
भगवान थोड़े ना थे, इंसान थे, गलती होती है इंसान से, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट सर। पर गांधी जी की ये भी हमें बात माननी पड़ेगी कि गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली अपने लिए, कोई कुर्सी नहीं ली, कोई चेयर नहीं पकड़ी अपने लिए कि मैं ये बना दूं, इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों का मुल्क है, उस जमाने में 40-50 करोड़ जितने का भी था, और अब मुझे इसका बेताज बादशाह बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन जिन्ना साहब ने तो फट से गद्दी पकड़ ली, फट से गद्दी पकड़ ली उन्होंने। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि कोई रोड मैप 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोड मैप नहीं है सर, 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोड मैप नहीं। तो ये ऐसी एक जगह से ठोकर खा के दूसरी जगह जाना, इससे पैसे पकड़ना, यहाँ से मांगे तांगे का ये करना वो करना, यही सब चलता चला और ये कंफ्यूजन है। और अपने आप में दिलों में वो जो ज्वाला है, वो जो आग है, वो जो चीजें, उसको जिंदा रखने के लिए आपको हिंदू हेट्रेड चाहिए। और कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी इस बात पे बिल्कुल खरी बैठती है, क्योंकि अपने आप को सुनाते रहते हैं स्टोरी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर भारत का मुसलमान ये कह दे कि ठीक है भैया मेरे अपने चैलेंजेस हैं और हर एक मुल्क में होते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी हियर यार, आई एम रीजनेबली हैप्पी, ठीक है, हिंदुओं के भी चैलेंजेस हैं, सिखों के भी, ईसाइयों के भी हैं, सबके हैं चैलेंजेस। 140 करोड़ का मुल्क है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस ना हो। अमेरिका में नहीं है चैलेंजेस, है ना। अब अमेरिका में अगर कोई भी है सर, ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स कहते हैं कि हमारे खिलाफ चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस के खिलाफ से देयर इज लॉ व्हिच लुक्स आफ्टर देम, देयर आर अ ग्रेट डील ऑफ व्हाइट पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट देम, रेसिज्म भी एक सच है, राइट। तो हर जगह ये होता है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक्स ने बोला कि नहीं कल हम अफ्रीका जा रहे हैं वापस, जहां से हमारे पूर्वज आए थे। नोबडी सेड दैट, दे आर हैप्पी इन अमेरिका। उनका प्रेसिडेंट भी बन गया पहला, बराक ओबामा, उनके पेंटागन के चीफ्स बने हैं, उनके बड़े बड़े लोग बने हैं सर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशंस दैट अमेरिका हैज टू ऑफर, उनके अपने अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं। तो एक चल रहा है ना सर माशरा। लेकिन पाकिस्तान को ये हर समय ये सोचना कि भैया हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस तरीके से कोई भी चीज करेंगे जिससे दुनिया को ये पता लग जाए कि भारत के मुसलमानों को बड़ा दिक्कत है, कश्मीर में बड़ी दिक्कत है, बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव द टू नेशन थ्योरी। उनको टू नेशन थ्योरी प्रूव करनी है सर। विदाउट प्रूविंग द टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। और पाकिस्तान का जो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, जो पाकिस्तान को वजूद में लेकर आया है, दैट वाज द टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। आपका ये मानना कि साथ रह सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान टाइम फेस, एंड दैट दे कैन नॉट अलाउ सर। जी देखिए, मैं भी मेरे सब भारत साल में एक बार तो कम से कम जाता हूँ, और जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ मेरे कई दिन गुजरते हैं, और उनमें ऐसे भी मुसलमान बहन भाई हैं जिनके साथ मेरा वक्त गुजरता है जो मोदी सरकार के सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन उनका कभी कोई ये गिला नहीं होता कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और भारत से नाखुश हैं। वो वहाँ पे बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है उसमें वो जी रहा है, जॉब्स कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी लखनऊ में था, मेरे सब वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर जो मुसलमान थे, उन्होंने मुझे बताया, सारा दिन वो हमारे साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें योगी जी से तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया गवर्नेंस कर रहे हैं, ये अलग बात है कि मैं उनको वोट नहीं देता। अब मैं ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि वो कह रहे हैं मैं वोट भी नहीं देता और मुझे उनसे गिला भी कोई नहीं है। ठीक है, ये है भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान में जो मैंने अभी पीछे कहा, जो महाजर गए उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उनकी नस्लें अब तौबा कर रही हैं, और ये जो टू नेशन थ्योरी का ये जो चूरन है, जो असल में 1971 में ख़त्म हो गया प्रैक्टिकली, जब बंगाली मुसलमानों ने कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो टू नेशन थ्योरी, वो हिंदू और मुस्लिम की बेस वाली, वो ख़त्म हो गई। अब मेरे साहब हम आखिर में दो एक बातें जो आपसे जानना चाहते हैं। इतने खौफनाक क्राइसिस में पाकिस्तान गुजर रहा है, भारत के रडार पे भी पाकिस्तान नहीं है। आपने पीछे बात की ट्रैक 2 के लोग, ये वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है।